एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आप 50 से 60 क्वेश्चन 100 में से आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी जीडी में, या फिर कुछ लैंग्वेज बदल के या कुछ डेटा का हेरा फेरी करके आपको परोस दिया जाता है। तो बहुत ही आसान होता है यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हो तो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज शुरू करा है अपने इस चैनल पर, ठीक है। जहाँ पे आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस एकदम डिटेल टू द पॉइंट पढ़ो, कंप्यूटर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो आप इस चैनल पर कंप्यूटर का सीरीज अटेंड करो जिसमें मैं 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो मेमोरी रिलेटेड में पहला एक फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी साइज में जो केबी होता है, मेमोरी साइज में उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो किलो बाइट होता है। तो इसमें 2 टेबल मैं आपको दिखाऊंगा जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। केबी होता है, ठीक है, केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। उसके बाद जो उससे बड़ा मेमोरी साइज यूनिट होता है वो होता है एमबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है। उससे बड़ा मेमोरी यूनिट जो है जीबी है, ठीक है। तो जीबी का जो फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। उससे बड़ा मेमोरी यूनिट है हमारा टीवी, टीवी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, ठीक है। तो ये 4 जो मेमोरी है और इनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से समझ के जाना, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और इसमें से क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत चांसेस है इससे क्वेश्चन आने का, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो मेमोरी से बनता है वो बनता है आपको मेमोरी साइज पे, ठीक है। तो मेमोरी साइज में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट, ठीक है। बिट जो होता है वो मेमोरी में सबसे छोटा यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है 0 या 1। यानी एक बिट में आपको 0 या 1, 0 या 1 संकेत होता है जो आपको डिजिटल सर्किट में मिलेगा। इसका मतलब होता है कि जब करंट पास करेगा तो 1 आएगा, इसका मतलब इंडिकेशन आएगा, और जब करंट नहीं पास करेगा तो 0 आएगा, और इस केस में इंडिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप डिजिटल सर्किट पढ़ोगे बाइनरी सिस्टम तो उसमें आप इसे बढ़िया से समझ पाओगे। तत्काल इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम नहीं समझते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो मेमोरी में सबसे छोटा यूनिट बिट होता है और एक बिट में 0 या 1 का संकेत होता है। उससे बड़ा जो हमारा होता है बाइट, और एक बाइट में क्या होता है 8 बिट होता है। नेक्स्ट जो हमारा मेमोरी है वो है केबी, ठीक है। बाइट से बड़ा मेमोरी है केबी, और एक केबी में क्या होता है 1024 बाइट। अब 1024 याद रखना है, यही चीज़ है, 1024 लगा दो, और जिस भी यूनिट का साइज निकालना है मेमोरी यूनिट का उसके छोटे वाले यूनिट के साथ, ठीक है। जैसे केबी का निकालना है तो बाइट इससे छोटा है तो बाइट के साथ 1024 निकाल दो तो आ गया 1 केबी बराबर 1024, ठीक है। अगला है एमबी, केबी से बड़ा मेमोरी है यूनिट, तो 1 एमबी में क्या होता है 1024 केबी होता है, ठीक है। अब इससे एमबी से बड़ा होता है हमारा जीबी, तो 1 जीबी में क्या होता है 1024 एमबी होता है। जीबी से बड़ा यूनिट होता है टीबी, यानी 1 टीबी में हमारा 1024 जीबी होता है। तो आप इस 1024 को याद रखना, और ये पैटर्न याद रखना है, बाइट बिट बाइट केबी एमबी जीबी और टीबी, बस। इससे ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको 1-2 बार रिवीजन करने से आसानी से याद हो जाती है। और ये दोनों टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इन्हीं से क्वेश्चन आए। अगर इससे नहीं आते हैं तो और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उससे बता दूंगा, वहाँ से डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है।
अब कंप्यूटर का पितामह पूछे या कंप्यूटर का जनक, दोनों का मतलब एक ही रहेगा और दोनों केस में आंसर एक ही रहेगा। तो कंप्यूटर का जनक या पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज वो इंसान थे जिन्होंने कंप्यूटर पहली बार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो हमारा सीपीयू होता है। ठीक है, क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, इसे याद रखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। अब जैसे हमने देखा है कि कंप्यूटर का ब्रेन ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो ब्रेन जो होगा वही महत्वपूर्ण भाग होगा। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, और सीपीयू जो है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। अब ये बग क्या होता है इसको समझो कि जैसे कंप्यूटर चल रही है, कोई प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई गेम, तो अचानक से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो बंद हो जाए या फिर अच्छे से ना चले, या फिर कोई गेम खेल रहे हो वो बंद हो जाए, ढंग से ना चले, हैक करने लगे या रुक जाए, तो इस टाइप का जो एरर आती है वो बग के कारण आती है। जब प्रोग्राम में बग आ जाते हैं तो इस टाइप के एरर आते हैं। तो बग क्या है? एक प्रकार का एरर है, त्रुटि है प्रोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल। ईमेल का जन्मदाता किससे माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ईमेल का जो जन्मदाता है वो है रे टॉमलिंसन। ये इसका राइट आंसर होगा। रे टॉमलिंसन ने ईमेल को बनाया था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला ना, इस सीरीज में आपको बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जो आए हैं ना या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैं शामिल कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। यदि आपको पसंद आ रही है फटाफट लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है? एक प्रकार का इंटरनेट होता है जो पूरी दुनिया में कनेक्टेड है एक दूसरे से, और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही हम इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम क्या होता है? एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? तो वोलेटाइल मेमोरी वो होता है जिसको हम पावर ऑफ करने के बाद उस वहाँ से डेटा सारे डिलीट हो जाए। यानी कि कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और जैसे कंप्यूटर आपने ऑफ कर दिया तो वहाँ से सारा डेटा डिलीट हो जाए, तो वो डेटा कहाँ रहते हैं? तो रैम में रहते हैं। ठीक है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे कंप्यूटर आप ऑफ करके ऑन करोगे तो जो पहले आपने जो काम किया है, जो स्टोर किया है रैम में, वो डिलीट हो जाएंगे, दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। तो रैम इस टाइप की मेमोरी होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम एक बहुत ही फास्ट मेमोरी है, क्योंकि रैम की वजह से ही हम कंप्यूटर में स्पीडली काम कर पाते हैं। कंप्यूटर और या मोबाइल दोनों में रैम की वजह से एक फास्ट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीपीयू का अर्थ क्या होता है। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो सीपीयू है, और ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है या अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू से रिलेटेड और वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें आ गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैड का अर्थ क्या होता है। तो कैड क्या होता है? एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन किया जाता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो www का जो जिन्होंने बनाया था वो होता है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली ने www को पहली बार बनाया था और इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में विकसित
परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? अब देखो ये परम आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए, जो परम कंप्यूटर है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और ये सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो सीडैक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आप इसे याद रखना, परम को, ठीक है, और सीडैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो जैसा मैंने अभी आपको टेबल में बताया था, उसे आप ध्यान से देखोगे तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद केबी, उसके बाद एमबी, फिर जीबी और टीबी। तो बिट इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिट कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसफर की गति को मापने के लिए समांतर डैश यूनिट होती है। तो डाटा ट्रांसफर यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब आप कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हो, कोई फाइल ट्रांसफर करते हो, तो उसका स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो उसी को आपको बताना है। तो ये यूनिट होता है सी, इसका राइट आंसर सी है, बिट पर सेकेंड, ठीक है। और बिट क्या है हमारा कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटा यूनिट है, बिट पर सेकेंड, ठीक है, में ही ट्रांसफ़र होती है कोई भी डेटा कंप्यूटर में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एएलयू का पूरा क्या पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जहाँ पे जितने भी अर्थमेटिक प्रोसेस होती है, अर्थमेटिक मीन्स जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है मैथमेटिकल अर्थमेटिक, वो एएलयू में ही होती है। तो एएलयू का जो होता है फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन की, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं वो टैली में ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए और दो टेबल कवर किए, तो इस सारे को मिलाकर 25 क्वेश्चन कवर हो गए। और इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज जरूर करना, ठीक है। और इसका 2 पार्ट और आने वाला है, इन तीनों पार्ट्स को आप देख लोगे तो कंप्यूटर जीके और नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सारे आपके कवर हो जाएंगे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगला वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।